हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। देखिए, अभी तक आपके टोटल 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको कंप्यूटर एमसीक्यूज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं पे आपके टोटल 12 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। देखिए, आज के जो प्रैक्टिस सेट है इसका जो टॉपिक रहने वाला है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन से ज़्यादातर पूछे गए हैं वही यहाँ पे कंपाइल किए गए हैं। जैसे ये आपका पीसीएस 2012 ये और आपका यूबीआई बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये पूछ रहा है कि साधारण शब्दों में नेटवर्क किसको कहा जाता है। जो नेटवर्कों का नेटवर्क, इसमें ऑप्शन जैसे दिए गए हैं एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट या वेबनेट या इंटरनेट। तो जो नेटवर्क का नेटवर्क बोलते हैं वो बोलते हैं आपके इंटरनेट को। अब इंटरनेट से जुड़ी कुछ बातें सुन लेते हैं कि इंटरनेट का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, इसके फादर्स कौन होते हैं। तो जो इंटरनेट है ये बेसिकली एक अमेरिका की रक्षा कंपनी थी। अमेरिका की जो है एक रक्षा विभाग था, तो उसमें सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था ये 1969 में एक अर्पानेट करके है। ठीक है, अर्पानेट सबसे पहले अर्पानेट, इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी अर्पानेट की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एडवांस और फॉर रिसर्च, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इन्फोनेट। ठीक है, ये अर्पानेट की फुल फॉर्म है। इसी से जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था 1969 में। ठीक है, इसी से जो आपकी ये एक अमेरिका की रक्षा कंपनी, रक्षा विभाग कंपनी थी, इसके द्वारा ये अर्पानेट बनाया गया था स्टार्टिंग में, जिससे कि आपका जो आपका इंटरनेट चल रहा है आज के टाइम में, इसी से इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इंटरनेट का जो है आपका फादर किसको बोला जाता है। जो इंटरनेट का फादर बोला जाता है वो थे आपके प्रोफेसर जे सी लिकलाइडर, JCLICKLIDER, ये इंटरनेट के फादर बोला जाता है। ठीक है, अगर आ जाए कि इंटरनेट के जनक किसको बोला जाता है, जो आपके JC लिकलाइडर को बोला जाता है इंटरनेट के जनक। ठीक है, इन्होंने ही जो आपकी सन 1962 में इंटरनेट की स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए इनको लिकलाइडर यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। ठीक है, और एक आपके टिम बर्नर्स-ली का भी नाम आपने बहुत सुना होगा। टिम बर्नर्स-ली ठीक है, टिम बर्नर्स-ली का भी, तो इनको बोला जाता है WWW, 3 बार W यानी कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के फादर या जनक बोला जाता है आपके टिम बर्नर्स-ली को। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी संगठन के वेबसाइट का .com, जो आपका ये आगे लगा रहता है ना किसी ईमेल के और किसी वेबसाइट के आगे। ठीक है, तो .com जो है, सॉरी ईमेल के कहूँ, जो वेबसाइट के आगे लगा रहता है .com, तो इसका अंश सूचित करता है। ये किसको सूचित करता है। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा .in होता है, .com होता है, ठीक है, .org होता है। ठीक है, ये देखा होगा। तो ये किसको सूचित करता है। ये सब चीज़ें जो आगे की लगी रहती है ये किसको सूचित करती है। तो ये करती है .com से मतलब होता है यहाँ पे कमर्शियल। ठीक है, .com से यानी कि कॉम से आप देख लोगे कि कॉम की जो फुल फॉर्म होती है कमर्शियल। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि .com का मतलब होता है कमर्शियल। तो जितनी भी वेबसाइट या जितनी भी वेबसाइट के आगे .com लगा रहता है वो सब जो है कमर्शियल वेबसाइट्स होती है। ठीक है, यानी कि पब्लिक यूज़ के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस फॉर्म भी दी हुई है। देखिए जैसे कि .edu है, .edu।
ठीक है, .edu लिखा रहता है, वो होती है एजुकेशन पर्पज़ से। .com जैसे मैंने अभी बताया आपको कमर्शियल पर्पज़ से। .org होती है कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जैसे इसरो है या नासा है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके आगे .org होता है। और गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट जितनी भी होती है उनके आगे .gov लगा रहता है। और जैसे मिलिट्री की होती है उनके आगे .mil लिखा रहता है। जैसे कोई नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, तो उसके आगे .net लिखा रहता है। जैसे इंटरनेशनल है कोई तो उसके आगे .int लिखा रहता है। और जैसे कोई कंपनी है तो उसके आगे .co करके आता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी का नाम है, मान लिया कोई जैसे गूगल है, गूगल .co ऐसे करके आता है, www.google.co करके। पर गूगल तो कमर्शियल वेबसाइट है, इसके आगे तो .com आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी हो, कोई प्राइवेट कंपनी, तो वो अपने आगे .co लगा के रखती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे .info है, कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, ठीक है, किसी के बारे में, जैसे गूगल के बारे में करनी हो या विकिपीडिया के बारे में पता करनी हो, तो www.wikipedia.info करके देख लो तो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंट्री के टोटल टॉप लेवल के जो डोमेन है वो लिखा रहता है। जैसे इंडिया का है, इंडिया के आगे आ जाएगा .in, ठीक है। इंडिया के बारे में पता करना है, जैसे इंडिया की कोई साइट है तो .in। जैसे यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की साइट है तो .uk, ठीक है, .uk। अगर यूएस की है तो .us ऐसे लिखा रहता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो एक्सटेंशंस हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका विश्वव्यापी जाल, जो आपकी www है, के आविष्कार का प्रवर्तक किसको माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बिल गेट्स, ली एन फ्योंग या एन रसेल या टी बर्नर्स-ली। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको, जो आपका www है, इसका जो फादर बोला जाता है, आविष्कार का जनक, आपका टीम बर्नर्स-ली को बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। और एक चीज़ और, टीम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार कब किया था? ये किया था आपका 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका याहू, गूगल और MSN क्या है? ये एक इंटरनेट साइट है या कंप्यूटर की ब्रांड है या स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं या आपके शनि ग्रह के छल्ले हैं? तो जो आपकी याहू है, गूगल है, MSN है, ये क्या है? इंटरनेट साइटें हैं, ठीक है। जैसे गूगल भी आपने करा होगा, ठीक है, गूगल जैसे तो आप करते ही हैं, गूगल करते हैं, पहले याहू का ज़्यादा ट्रेंड था, ठीक है, याहू का ज़्यादा ट्रेंड था, अब तो इतना नहीं है। MSN ये भी एक सॉफ्टवेयर वही है, ठीक है, गूगल साइट ही है, गूगल की तरह ही एक साइट है, इस पर भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका ऑप्शन ए राइट होगा, इंटरनेट साइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने कोई भी वेबसाइट है, कोई भी किसी भी कंपनी की साइट पे चले गए, तो जैसे आपने सर्च करा, यहाँ पे जैसे मैं DSSB सर्च करता हूँ, ठीक है, DSSB सर्च करा, तो एक वेबसाइट खुल के आएगी। जैसे आपने www.dssb सर्च करा, www.dssb.com सर्च करा, तो एक वेबसाइट पेज खुल के आ जाएगा। तो उस पेज को क्या बोलते हैं? तो उस पेज को बोलते हैं आपका फर्स्ट बोलते हैं या मेन बोलते हैं या होम पेज बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में दिखाई पड़ेगा, जिसमें कुछ कॉलम रहते हैं, जैसे यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स है या ऑफिशियल है या यहाँ पे एडमिट कार्ड या कुछ भी, बहुत सी चीज़ें रहती है उस पर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लाइड सी चलती रहती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऊपर यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ रहती है। तो उसको जो ये पूरा का पूरा फ्रेम होता है, इसको बोलते हैं होम पेज। जो फर्स्ट पेज आता है आपका, इसको बोलते हैं होम पेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। उच्च शोध परियोजना अभिकरण, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्न में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपकी वेबसाइट के लिए है या आपके ऑनलाइन के लिए है या ईमेल के लिए, आपकी इंटरनेट के लिए? तो जो आपकी उच्च शोध परियोजना एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, ये आपके होता है इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। वेब अस्तित्व में कब आया? ठीक है,
तो वेब सबसे पहले जो अस्तित्व में आया था वो अमेरिका में आया था, क्योंकि अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे आपके जेसी लिकलाइडर, जो इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक अमेरिका ही, तो अमेरिका में इन्होंने इनोवेशन किया था, तो ये सबसे पहले वेब अस्तित्व में आया था आपका अमेरिका में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us होती है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो आपकी .edu यानी कि इससे तो हो गया एजुकेशन, और .us यानी कि ये होगी यूएस यानी कि अमेरिका की। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, यूएस से अमेरिका की एक शैक्षणिक जो है संस्था है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसको बोलते हैं? तो इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है आपको? इंटरनेट करते हो जैसे ही आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंटरनेट। इन्फॉर्मेशन का जो सूचना पथ है उसको इंटरनेट ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी है? ठीक है। जो इंटरनेट पर आज के जो टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल जो यूज होती है वो होती है टीएसपी और आपकी आईपी, ठीक है। आईपी, इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो टीएसपी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी की तो आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल होगी, और टीएसपी की होगी आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपकी दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं, ऑप्शन सी, ये इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। जैसे HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जावा है, जावा तो एक लैंग्वेज है, ठीक है। और ये दोनों जो लैंग्वेज है ये वेबसाइट बनाने में काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। HTML का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, HTML यानी कि H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देख लो इसमें कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मैनेजमेंट को पहचानता है। देखिए, जो भी, यानी कि किसी वेबसाइट के किसी खास कंप्यूटर और पूरी वेबसाइट को किस चीज़ से पहचाना जा सकता है? तो उसको पहचाना जाता है या आपके URL से, या आपके वेब एड्रेस से, या हाइपरलिंक से, या डोमेन से, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे किसी वेबसाइट को हमें ये जानना है कि ये वेबसाइट आखिरकार किस कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट की है, तो उस पर क्या होता है? उस पर होता है सबसे पहले यूआरएल रहता है, आपने देखा भी होगा, जैसे HTTPS, अब तो एस आने लगा, पहले P होता था खाली, ठीक है। एस का मतलब यानी कि सिक्योर, अब सिक्योर रहने लगी। फिर ऐसे 2 स्लैश लगे रहते हैं, फिर डब्लू करके, फिर डॉट, फिर आता है कंपनी का, जैसे google.com ऐसा आएगा। तो हम URL से पहचानेंगे, तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं? URL। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब आधारित इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब आधारित है। ठीक है, तो वेब आधारित एक ही प्रोटोकॉल है यहाँ पे, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है।
और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेज सकता है। यानी कि एक ऐसा जो है कंप्यूटर है या सर्वर है, ठीक है, जिससे यहाँ पे जो है किसी भी डाटा को यूज़ कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में तो एक सर्वर ही है जिससे हम डाटा ले रहे हैं, ठीक है, डाटा क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक वेब सर्वर, जिससे क्या होता है, हम वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेज सकता है, ठीक है। तो जिससे कि हम डाटा ले रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से जो आपके उपयोगी डेटाज हैं, डेटाज को आप कलेक्ट कर रहे हो, बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक वेब सर्वर का ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यूआरएल, ये आपकी यूआरएल दी गई है, यूआरएल में एचटीटीपी होता है, ठीक है। एचटीटीपी क्या होता है, ये होता है एक प्रोटोकॉल, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या होस्ट होता है, या आपका डोमेन नेम या डोमेन एड्रेस। तो जो आपकी ये यूआरएल है, ये यूआरएल आपका जो एड्रेस है, तो इसमें जो एचटीटीपी के पूछ रहा है, तो एचटीटीपी क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको कोई वर्ड है, वर्ड फाइल है, ठीक है, एमएस वर्ड में कोई वर्ड फाइल बना रहे हो आप, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल, DOCS डॉक्स फाइल बना रहे हो। तो अगर आपको इसको HTML यानी कि वेबसाइट में सेव करना है, तो किस रूप में करेंगे, आप सीधे डॉक्स में तो कर नहीं पाओगे क्योंकि वेबसाइट पे करना है। तो इसको आप क्या करोगे, HTML में कन्वर्ट करोगे, HTML में, ठीक है, जब इसको कर पाओगे। यानी कि उपयुक्त ग्राफिक और लिंक रखना होगा, या डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होगा, या वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयोग कर URL में सेव करना होगा, या HTML के रूप में सेव करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि HTML के रूप में सेव करना होगा, तभी आप किसी भी डॉक्स फाइल को वेब पेज पर सेव कर पाओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या है, लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है, या आपका लैन में कंप्यूटर को लॉग करने वाला सॉफ्टवेयर है, या इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला। देखिए, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र में आप क्या करते हो, जैसे गूगल है या इंटरनेट है, या आपका क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हो आप, वहाँ पे आप जो वेब पेजेस होते हैं उनको ही तो सर्च करते हो ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर जो आपका ब्राउज़र होता है। यानी कि जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र है, पहले UC ब्राउज़र हुआ करता था, वो अभी तो बैन हो गया है। एक मोजिला ब्राउज़र है, ठीक है, मोजिला, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, गूगल का ही जो ब्राउज़र है वो चल रहा है आपका क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, बहुत अच्छा ब्राउज़र है, सबके लिए फ्री भी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। यानी कि आप, ये इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट से आपको अपने कंप्यूटर में मान लिया सूचना बोल रखा है, तो मान लिया हमें कोई गाना डाउनलोड करना है, ठीक है, गाना यहाँ पे स्टोर करना है, तो क्या करोगे आप, सीधा वहाँ से डाउनलोडिंग ही तो करोगे ना, या आप अपलोडिंग करोगे। अपलोडिंग तो वो होती है जो आपको अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर, यानी इंटरनेट की किसी भी साइट पे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन पे अगर आपको चढ़ाना है अपना डाटा, तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग, ठीक है, अपलोडिंग। और अगर यहाँ से हमें अपने कंप्यूटर में लाना है तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाएं। देखिए, अगर कोई पेज एरर मार रहा है, एरर पे क्या लिखा आता है, 404 करके ऐसा कुछ एरर लिखा आता है, तो अगर वो एरर मार रहा है बार बार, तो उसको रीलोड करने के लिए क्या दबाओगे आप, तो आप उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्या करोगे, रिफ्रेश करने की कोशिश। रीडू नहीं कर सकते आप, रीलोड नहीं कर सकते, ठीक है, रीलोड तो आता नहीं, वहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, ठीक है। रिस्टोर करोगे या कंट्रोल करोगे, तो आप करोगे इसको सीधा रिफ्रेश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो जो आपकी मशीन यानी कि कंप्यूटर में कौन सी भाषा यूज होती है, वो होती है आपकी बाइनरी, ठीक है, बाइनरी।
और बाइनरी की फुल फॉर्म क्या रहती है, 0 और 1, ठीक है। तो इसको ही आप मशीन लैंग्वेज भी बोलते हो, ठीक है। यानी कि जो कंप्यूटर किसी भी भाषा, चाहे आप जावा, कोबोल, लोगो, सी प्लस प्लस, किसी भी भाषा में आप प्रोग्राम बना रहे हो, पर आपको कन्वर्ट करके कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा आपको कन्वर्ट करके सीधा मशीन लैंग्वेज में ही लाना पड़ेगा, तभी आपका कंप्यूटर उसको समझ पाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो मशीन होती है, मशीन इंडिपेंडेंट उसका प्रोग्राम क्या रहता है, किस पे इंडिपेंडेंट रहती है, तो वो रहती है आपकी मशीन लैंग्वेज पे, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या लो लेवल लैंग्वेज है, या कंप्यूटर असेंबली असेंबल करना। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में, कि जो लैंग्वेज होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज एमएल भी बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज। दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, एएल भी बोल सकते हैं असेंबली लैंग्वेज। तीसरी होती है एचएल यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो आपकी 0-1 की फॉर्म में होगी, ठीक है। और जो असेंबली होती है ये होगी आपकी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, लोगो है, ठीक है, कोबोल है, बहुत सी फ्रंटियर है, ये सब होगी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली किस प्रकार की है, लो लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके टोटल 21। आज के मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आया था, वैसे तो आपके टोटल 15 क्वेश्चन ही अभी प्रैक्टिस सेट में रहते हैं, पर आज आपके टोटल 21 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस कल के आपके प्रैक्टिस सेट से भी रिलेटेड जोड़े हैं, जो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड थे, 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।